मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, ये जो हमें दातार ने जीवन दिया है, ये कब तक है, ये कोई इंसान नहीं कह सकता है। क्योंकि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुदबुदा है पानी का। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, कब इंसान के ये प्राण छूट जाए। इसी प्रकार से इस देह का कोई पता नहीं, ये आत्मा कब निकल जाए इस देह से पता नहीं चलता है। हमने देखा कि कुछ ही समय कोई सज्जनों को हमने देखा होता है, सुनने का आता कि वो इंसान अपना शरीर छोड़ चुका है, उसकी मृत्यु हो गई। बड़ी हैरानी होती है कि अभी तो देखा था, लेकिन अभी इसको क्या हो गया। ऐसे ऐसे भी हमने देखा जो कुश्ती करने के लिए आए, कितने वो स्वस्थ होंगे सेहत करके, लेकिन खेलते खेल में ही वो प्राण छूट गए। ठीक इसी प्रकार से कहा जाता है कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुदबुदा है पानी का। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं कब छूट जाए। तो हम प्रयास करें कि अगर इस ज़िंदगी का कोई पता ही नहीं, तो फिर हमारे मनों में, हमारे दिलो दिमाग में नफ़रत क्यों आ जाती है। हम प्रयास करें कि सबके साथ हम प्रीत से रहें, एकता से रहें, भाईचारे से रहें। क्योंकि महात्मा कबीर जी के वो शब्द हैं कि कबीरा जगत में जब हम आए, हम रोए जग हंसा, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए हम हंसे। कि जब संसार में हम पैदा हुए थे, लोगों ने खुशियाँ मनाई, घर वालों ने खुशियाँ मनाई, लेकिन जाने के बाद हमें कोई याद करे कि वाकई वो इंसान नेक बंदा था, नेक इंसान था। अर्थात उनकी आंखों में आंसू आएंगे क्योंकि हमारी यादें उनके साथ जुड़ी होंगी। इसी प्रकार से या तो उसी इंसान को किया जाता है, उसी सज्जन को याद किया जाता है जिसने किसी के साथ भलाई की हो। और लिखा भी है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख देन दुख होता है, सुख देन सुख होए। 4 वेद और 6 शास्त्रों का अगर हम सार लें, उसमें यही उसका सार निकलता है कि दुख देने से हमें दुख प्राप्त होगा, सुख देने से हमें सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे महात्मा ने हमें यही प्रेरणा दी कि सबका भला करें। क्योंकि आपने देखा कि अब बरसात का मौसम आया, हर नदियां नाले उफान के ऊपर थे। सभी को याद आ रहा था कि परमात्मा है, ईश्वर है, याद कर रहे हैं ईश्वर को, परमात्मा को। काश इंसान जब सुखी होता है उस वक्त भी इस परमात्मा को याद कर ले, इसका शुक्राना कर ले कि ये दातार मेरे को कितना सुंदर जीवन आपने दिया है, कितनों को मेरे को आपने सुख चैन दिए हैं, कितना कुछ मेरे को दिया है। लेकिन फिर भी महल माड़ियाँ कारें हमारे पास होती हैं, दान दूध बहुत होता है, लेकिन हम मालिक का शुक्राना नहीं करते हैं। लेकिन हम शिकवा बड़ी जल्दी कर लेते हैं। अगर हमारे पास बहुत सी वस्तुएं हैं, अगर एक वस्तु हमारे पास नहीं होती है, हम शिकवा करते हैं परमात्मा से, ईश्वर से, कि परमात्मा ने मेरे को दिया ही क्या है। इसी प्रकार से जो हमें दिया होता है उसका हम शुक्राना नहीं करते हैं। हमने मालिक का शुक्राना करना चाहिए कि हे मालिक, मेरी उम्मीदों से बढ़कर दिया है तूने, उम्मीदें और भी रखता हूँ तेरे खजाने से। अर्थात मेरी उम्मीदों से बढ़कर, अर्थात मेरी औकात से बढ़कर दिया है तूने। इसी प्रकार से जब हम जीवन का ये जीवन जी रहे होते हैं, व्यतीत कर रहे होते हैं, हमने ये नहीं देखना कि हमारे पड़ोस में, हमारे दाएं बाएं किसके पास दान दौलत ज़्यादा है। हम ये देखें, जब हमें जीना है इस संसार के अंदर, हम ये देखें कि अगर रब ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने मेरे को 2 वक्त का खाना दे रहा है, जो मेरे पड़ोस में है उनकी क्या हालत है। इसी प्रकार से हम चलते जाएं, हम शुक्राना करते जाएं कि मालिक तूने मेरे को बहुत कुछ दिया है, मेरे को बहुत कुछ दिया है। जब
इंसान इस मालिक का शुक्राना करता है तो फिर उसको दुख नहीं देता है, अर्थात मालिक की रज़ा में उसको रहना आ जाता है, अर्थात खुशी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, जो भी वावा है तू भी वावा है। अर्थात इसकी रजा में जब इंसान रहता है तो कहते हैं जब शुक्राना मनों में आ जाता है तो मनों में सुख चैन आ जाता है। जब मनों में सुख चैन आ जाता है तो हमारा जो ज़िंदगी होगी, हमारा जो जीवन होगा वो सुखदायक जीवन व्यतीत होगा। अक्सर हमने सुना है कि एक मृत्यु होती है, एक मुक्ति होती है, लेकिन जब इंसान शरीर छोड़ता है, अगर उसकी इच्छाएं बहुत हैं, तमन्नाएं बहुत हैं, अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, अगर वो शरीर छोड़ देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको मृत्यु कहा जाता है। लेकिन जीते जी कहते हैं कि इच्छाओं को समाप्त करना, कहते हैं कि अगर उस वक्त इंसान शरीर छोड़ देता है उसको मुक्ति कहा जाता है। मरने के बाद ऐसा किसी ने ये चिट्ठा नहीं लिखा कि मेरे को मुक्ति मिल गई, मेरे को मोक्ष मिला। जीवित में मौको मिले, मरे मिले ना राम, जब लोहा माटी मिले तब पारिस का ही काम। कहते हैं जीते जी इस परमात्मा को पाना है, ईश्वर को पाना है। जीवित में मौको मिले, मरे मिले ना राम, जब लोहा माटी मिले तब पारिस का ही काम। जिस प्रकार से कहते हैं एक पारिस होता है, अगर वो लोहे को छू जाता है, उसको टच करता है, कहते हैं उसको सोना बना देता है। लेकिन अगर कहते हैं कि लोहे के ऊपर मिट्टी की परत आ जाए, वो पारिस भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से कहते हैं जीते जी जीवित में मौको मिले, जीते जी हम जब इस निरंकार से, परमात्मा से, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, जीवित में मौको मिले, मरे मिले ना राम, जब शरीर छूट जाता है फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि जीते जी हम रब का, मालिक का शुक्राना करना चाहिए कि ये दातार मेरी उम्मीदों से बढ़कर दिया है तूने, उम्मीदें और भी रखता हूँ तेरे खजाने से। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।